श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 18। विषय है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। तो श्री मैत्रेय ऋषि इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को आगे विदुर को सुना रहे हैं। तो अभी विषय वस्तु ये है कि पृथ्वी माता गाय, जो गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज का जो इतना ग्लोरिफिकेशन महिमा कीर्तन कर रहे हैं कि एक समय था हे प्रभु, आप साक्षात वराह का रूप धारण करके मुझे बचाया था, और अभी ऐसी स्थिति कि आप मुझे मारने पर तुले। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी लीला को। यद्यपि आपके भक्तों की लीला को समझना असंभव है, तो फिर आपकी लीला को समझना तो बहुत बहुत कठिन है। खैर, तो मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर, कि पृथ्वी की कितना हर दृष्टिकोण से सब तरह का स्तुति सुनने के बावजूद भी महाराज पृथु शांत नहीं हुए, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो गाय और पृथ्वी माता डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके महाराज पृथु को आश्वस्त करने के लिए, कॉन्विंस करने के लिए इस प्रकार से पुनः पुनः एगेन एंड एगेन विभिन्न तरह का टॉपिक्स उनके सामने बता रहे, ताकि महाराज समझ जाए कि दोष मेरा नहीं है। एक्चुअली महाराज पृथु किस लिए इतना क्रोधित हुआ था पृथ्वी के ऊपर? महाराज पृथ्वी के ऊपर क्रोधित होने का एक ही उद्देश्य था कि जनता, नागरिक, जीव खाने के लिए भूख से मर रहा है, तड़प रहे हैं, और पृथ्वी खुद अपना एंजॉय कर रहे, लेकिन अपने संतान को, जगत के लोगों को वो खाद्य, शस्य, साग सब्जी कुछ प्रदान नहीं कर रहे, जिसके कारण पृथु महाराज इतना क्रोधित थे। तो अभी पृथ्वी माता पृथु महाराज को बताएंगे कि हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। मतलब पृथ्वी माता वो चीज़ बता रहे कि प्राचीन काल में, मतलब इस जगत का सृष्टि के समय, ब्रह्मा ने जिन जिन बीजों का निर्माण किया, जैसे चना, अन्न, मटर, विभिन्न जड़ी बूटी, खाने पीने के लिए जो जो कुछ ज़रूरत होता है एक व्यक्ति विशेष का, जीवों का, तो वह समस्त बीज पृथ्वी माता क्या किया? ढक दिया। क्यों? क्योंकि अब उस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है जो आत्मज्ञान से शून्य है, जो कृष्ण भक्ति से शून्य है। तो मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है। पृथ्वी माता आगे बोल रही कि जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं, फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है। इंद्रिय तृप्ति के लिए सब वो कर रहे हैं। जितने सारे राजा, वर्तमान संसार के लोग, वो लोग कृष्ण भक्ति के पथ के लिए भगवान को भोग चढ़ाना, फिर प्रसाद के रूप में खाना, ऐसा तो नहीं कर रहे। तो जिसके कारण मुझे गुस्सा आया, तो मैं अपना चीज़ कृष्ण भक्ति के लिए जो रखा हुआ चीज़, वो व्यर्थों में इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों जाने दूँ? दिस इज द रीजन आई हिडन ऑल। यही है कारण मैं सब कुछ छिपा लिया। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है। ये कौन बोल रहा? पृथ्वी माता पृथु को। पृथु गुस्से में पृथ्वी को मारना चाहा, लेकिन पृथ्वी माता अभी अपना सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं कि देखिए मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। एक्चुअली विषय वस्तु यही है कि मैं जो कुछ अन्न, साग सब्जी उत्पन्न करा रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे। तो मैं क्यों दूँ? भगवान की संपत्ति हूँ मैं, आई एम एसेट ऑफ गॉड। और वो लोग बिना कुछ भगवान से परमिशन लेके, बिना यज्ञ करके, बिना भगवान की पूजा पाठ करके
भगवान को भोग न चढ़ा के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे, तो हम क्यों दो, कैसे दूंगा। तो यही बात श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखे हैं कि वर्तमान कलियुग में सिर्फ पाप चल रहा है। पृथ्वी माता को ये सब देने का कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन कुछ भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप सारे विश्व में कर रहे हैं। तो इस महामंत्र के प्रभाव से पृथ्वी माता उसी के प्रति संतुष्ट है, और उन्हीं के कारण सारा विश्व भी धन धान्य से पूर्ण है, सबको खाना मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से। अदरवाइज पृथ्वी माता को नहीं देना चाहिए अभी वर्तमान परिस्थिति में, कलियुग में, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव इतना है कि पृथ्वी माता उसी एक व्यक्ति के लिए संतुष्ट है, जिसके कारण सबको सरबराह कर रहे हैं। तो अभी पृथु महाराज को पृथ्वी माता आइडिया दे रहे कि अगर आप सच में जगतवासियों को सुख समृद्धि शांति देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि मेरे भीतर दीर्घकाल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज शास्त्रों द्वारा बताएगी। एक्चुअली पृथ्वी माता कॉन्विंस यही करना चाह रहे हैं पृथु महाराज को कि जो ब्रह्मा ने सृष्टि किया जितना सारा बीज, तो लोग जब पापी हो गए तो मैंने वो सब बीज छुपा लिया पृथ्वी के अंदर। तो अगर आप सच में उन सब को धन धान्य से पूर्ण करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि आचार्यों द्वारा और शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि, मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। आचार्यों द्वारा और शास्त्रों में सम्मत किस तरह धन धान्य को जो पृथ्वी में छुप गया है उसको निकालकर, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दूकर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी है। ये पृथ्वी माता गाय के रूप में पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि जनता को, पृथ्वी अभी एक गाय के रूप में है तो गाय को दूहने से दूध निकलता है, उसी प्रकार पृथ्वी को दूहने से ये सब चीज निकलेगा। और पृथ्वी में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, खाना पीना एवरीथिंग। जैसे माँ के पास एक बच्चे के लिए सब कुछ साधन रहता है, तो वही पृथ्वी माता के पास सब कुछ है। व्यक्ति विशेष को जीने के लिए, भक्ति करने के लिए सब कुछ पृथ्वी के पास है। तो इसीलिए पृथु महाराज को आइडिया दे रहे, बता रहे कि शास्त्र में जो मानक विधि है कैसे दोहना है, उस माध्यम से आप मुझे दोहकर संसार को इस दुख भरी स्थिति से बचा सकते हैं। तो आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी, क्योंकि चाष कृषि करने के लिए समतल होना जरूरी है जगह को, क्योंकि पूरा पहाड़ उखड़ बाखड़ होने से नहीं चलेगा। खेत को समतल करना पड़ेगा, उसको हल जोतना पड़ेंगे और मिट्टी को मुलायम करना पड़ेगा, उसके बाद बीज बोना पड़ेगा और इस प्रकार पानी देकर सार गोबर सब देने के बाद वो फल फूल, तो एक कुछ प्रोसेस है। पृथ्वी माता पृथु महाराज को ये सब बता रहे हैं। तो पहला काम क्या है महाराज आपका कि मेरी ये जो भूमंडल है अभी तितर बितर हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसको समतल बनाना है, लेवल में बनाना है, खेत बनाना है, ताकि जल प्रत्येक स्थिति में रहे। जिस टाइम जल न हो, वृष्टि न हो, उस समय भी जल बनी रहे, ताकि किसान कृषि कर सके। तो ये सब सुनने के बाद, पृथ्वी माता की ये सब सुनने के बाद महाराज पृथु ने शांभव मनु को बछड़ा बनाया और गोरूप पृथ्वी से समस्त औषधि और अन्नों का दोहन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। पूरा पृथ्वी, जो गाय का रूप जो है, पृथ्वी को उन्होंने दोहन किया। गाय का दोहन करते ना, तो गाय दूध कब देती है, जब सामने बछड़ा रहेगा। तो मनु महाराज को, संभव मनु को बछड़ा बनाया
और पृथ्वी महाराज ने वो गाय को दोहन शुरू किया और समस्त अन्न का बीज सब पृथ्वी से निकल आया और अंजलि भर पृथ्वी महाराज ने हाथों में भर लिया, क्योंकि शस्य दाना ही नहीं था। अभी तो मार्केट में मिलता है धान का बीज, मटर का बीज, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई कल कारखाना या फैक्ट्री या गोडाउन नहीं था कि ऐसी बर्फ़ देके आइस देके वो सब आलू टमाटर सब्जी ये सब रखे। नहीं, उस समय ये सब ऐसी सिस्टम नहीं था, बर्फ़ का सिस्टम नहीं था। वो पृथ्वी माता ही देते थे और पृथ्वी ही लेते थे, तो पृथ्वी माता वो सब छुपा लिया था। तो जब पृथ्वी महाराज के प्रताप, उनकी भक्ति और उनका प्रताप के कारण पृथ्वी माता अपना सब कुछ वो बीज दे दिया। अभी राजा पृथु वो सब बीज को फिर किसानों को देंगे और वो बीज कृषि के द्वारा संसार में भरपूर अन्न का उत्पादन हो। तो राजा पृथु के शासन के बाद गांव और शहर सुंदर ढंग से बसने लगा। इसके पहले था परंतु तितर बितर। एक्चुअली पृथ्वी महाराज जब समतल किया पूरे पृथ्वी को, पूरे भूमंडल को, इसके पहले भी समतल था, लेकिन बीच में ये पापी राजाओं के कारण वो सब उखड़ बखड़ हो गए थे। तो अभी पृथ्वी महाराज जब शासन किया तो उस समय गांव और शहर बसने लगा। बिग बिग रोड, बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े शहर का निर्माण हुआ इस प्रकार पृथ्वी महाराज के बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन, तो यहीं पर समाप्त होता है। कल तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। कल एक दूसरा सीरीज, दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।